अजीव नहीं। और अजीव अपनी क्रम नियमित पर्याय से परिणमित होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं। जब ये जो स्टेटमेंट्स आई है, ये समयसार के तात्पर्य वृत्ति की टीका, जयसेन स्वामी की टीका, वहां पर आई हुई ये स्टेटमेंट्स है। और 308 से 311 नंबर की गाथा के पश्चात आई हुई ये सब बातें हैं। तो वहां पर भाव क्या है? भाव दो निकलते हैं इसमें। एक तो जीव रूप ही परिणमित होता है, अजीव रूप नहीं, एक। और जीव अपनी क्रम नियमित परिणाम से परिणमित होता है, अक्रम रूप से नहीं। दो बातें कह रहे हैं, समझना, महत्वपूर्ण बातें हैं। उसी प्रकार अजीव अपने परिणाम से परिणमित होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव होता नहीं, त्रिकाल में होता नहीं, ये उसका स्वभाव एक। और अजीव अपनी क्रम नियमित परिणामों से परिणमता हुआ अजीव ही रहता है, अक्रम रूप परिणमन करता नहीं, ये उसका स्वभाव है। देखो, अजीव का परिणमन व्यवस्थित है, इसमें हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन जीव का परिणमन व्यवस्थित करने की जो चेष्टा हम दिन रात करते हैं, ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। थोड़ा समझना। क्योंकि वस्तु स्वरूप में जो होना है वही होगा। जब ऐसा कहा है तो हमको अब निश्चिंता आनी चाहिए। पर कर्तृत्व का भाव, पर कर्तृत्व का अहंकार अब टूट जाना चाहिए। सच्चे पुरुषार्थ यही है कि वस्तु स्वरूप की जैसा है वैसे स्वीकृति, ये सच्चा पुरुषार्थ है। जैसी वस्तु नहीं है वैसे उसे परिणमाने का भाव, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। एक बहुत अच्छी बात आई थी क्रमबद्ध पर्याय, एक अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने लिखी हुई जो ये कृति है, उसमें ऐसा आया कि ठीक है साहब, द्रव्य को हम नहीं परिणमा सकते, आई एम ओके। मतलब जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप नहीं होता, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, ये ठीक है। गुण भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये भी ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके। वहां हमको परिणमन कराने का भाव नहीं। समस्त अजीव द्रव्य पर पदार्थ उनका स्वतंत्र परिणमन होता है, इसकी भी हमको स्वीकृति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको इसमें प्रॉब्लम है कि हम हमारी पर्याय का हेरा फेरी नहीं कर सकते। अर्थात जो हमको इष्ट पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय हमको अभी चाहिए, उसको हम ला नहीं सकते, इसमें हमको प्रॉब्लम। क्यों? फिर हमारे हाथ में पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा ना। ऐसा अज्ञानी जीव को लगता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं सम्यक दर्शन की पर्याय जल्दी लेके आओ, मैं केवल ज्ञान की पर्याय जल्दी लेकर आओ, मैं मोक्ष की पर्याय जल्दी लेकर आओ, ऐसा अज्ञानी को भाव होता है। और ज्ञानी वो मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि मेरे स्वभाव का कभी नाश होता नहीं। मैं तो जो का त्यो भरपूर हूं, मैं पर्याय से जीता नहीं हूं, मैं स्वभाव से जीता हूं, ऐसा ज्ञानी को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। और इस कन्विक्शन के बल पर, कन्विक्शन मतलब आत्मविश्वास, इस आत्मविश्वास के बल पर वो विचलित नहीं होता है। फिर वहां तर्क दिया, अच्छा चल बता, तुझे पर्याय बदलनी है ना, बता कौन सी पर्याय बदलनी है तुझे। तो फिर तर्क दिया वहां पर कि भूतकाल की बदलनी है। अरे भूतकाल की कैसे बदल सकते हो? क्योंकि भूतकाल की पर्याय बदलना वो तो बीत चुकी है। पास्ट इज डेड, फॉरगेट इट, बरी इट। समझ में आ रहा है क्या? अरे भूतकाल के ऊपर क्या उखाड़ना है तुम्हें? तो भूतकाल के बदल के कोई फायदा नहीं। एक दूसरी बात कह दी कि वर्तमान की बदलनी है। चलो बताओ वर्तमान की कैसे बदलोगे? कह रहे वर्तमान की, अरे वर्तमान की तो विद्यमान है, अब उसको क्या बदलना? समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान की पर्याय ऑलरेडी विद्यमान है, तुम उसको क्या बदल रहे हो? तो वर्तमान में भी तुम कुछ नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात, कदाचित तुम कहो नहीं नहीं मैं थोड़ा सा परिणाम को मैं ठीक करूंगा, ये करूंगा। वहां समझाते हैं, देखो तुम्हारा ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है, तुम्हें
कोई पर्याय जानने में आई ना, वो असंख्यात समयों के बाद में जानने में आती है, जबकि वो पर्याय कब की गुजर चुकी है, और जब जानने में आई तब कोई दूसरी और पर्याय चल रही है। तो तुम जिसकी कल्पना कर रहे हो वो पर्याय तो कब की चली गई है एक, और जब तुम उसको उखाड़ के फेंकने की कल्पना कर रहे हो ऑलरेडी वो उखड़ चुकी है। तो इसलिए तुम्हें वर्तमान में भी कुछ करना नहीं है, ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है। मतलब भूतकाल की अवस्था में मैं कुछ कर नहीं सकता, वर्तमान की अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सहज अपरिणामी और अकर्ता स्वभाव मेरे द्रव्य प्रति है, ये विश्वास इस जीव को नहीं आ रहा है। दो बातें। अब तीसरी बात बची है, कह रहे तुझे अभी भविष्य की पर्याय का कर्ता बनना है, मैं भविष्य की पर्याय को मैं बराबर कर दूंगा। कह रहे हैं भविष्य अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या बदल देगा तू? उसमें भी कुछ भी बदलने में समर्थ नहीं है। जो है जैसा है वैसा जानना है, इतना ही तेरा काम है। कुछ बदलना है ये स्वीकार ही नहीं वस्तु स्वरूप में। समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी कितने चैनल्स चल रहे हैं वैसे पूरे मार्केट में चैनल्स कितने चलते हैं टीवी के ऊपर? तो लोग होंगे 500-1000 कुछ चैनल चलते होंगे, है ना। मुझे ज्यादा ज्ञान है, अनुमानित बोलते हैं अपन। 500-1000 चैनल्स चल रहे हैं, बराबर। भारत में 500-1000 चल रहे, बाहर 500, मतलब इन ऑल 2-4 हजार चल रहे होंगे, एग्जाम्पल। अब कह रहे 2-4 हजार चैनल्स एक ही समय में प्रक्षेपित होते हैं, लेकिन एक चैनल दूसरे चैनल में अड़ंगा नहीं लाता। समझ में आ रहा है क्या? प्रक्षेपण होते हुए एक चैनल दूसरे चैनल में अड़ंगा नहीं लाता है, ऐसा सहज वस्तु व्यवस्था है, और सबका अपना अपना स्वतंत्र रूप परिणमन हो रहा है। अब देखो वे जो वेव्स चल रही है वायुमंडल में या आकाश में, वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, उनमें किसी में बाधा नहीं है, बराबर वही पिक्चर आ रहा है, अन्य पिक्चर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जो कोई वाईफाई से कहो कहीं से जो वेव्स आ रही है बराबर वैसी की वैसी आ रही है, उनमें कुछ चेंज होकर नहीं आ रहा है। ऐसी सटीकता, इतनी परफेक्शन, इतनी प्रिसीजन जब पुद्गल द्रव्य की हो रही है, अजीव द्रव्य में हो रही है, तो इससे ये ज्ञान होने पर हमको ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता क्या कि प्रत्येक द्रव्य की अवस्था भी व्यवस्थित होगी, उसमें भी हेरा फेरी का कोई अवसर नहीं होगा। ये निर्णय करना पड़ेगा हमको। अर्थात ये बात कहां से लाई? 36वीं गाथा में आया ना, त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाओं को स्पर्श करता है, ये कहकर वो त्रिकाल अवस्थाएं सब फिक्स है। अब ये समझकर अब मुझे क्या करना? मुझे अब ये कर्तृत्व का भाव हटा देना, मेरे बच्चे का परिणमन मैं करूं, मेरा परिणमन मैं करूं, मेरे पत्नी का परिणमन मैं करूं, इस घर का परिणमन करूं, इस समाज का करूं। अरे नहीं, छोड़ दो। ये करने का कोई विकल्प तुम अपने माथे पर मत लो, क्योंकि सबका सुनिश्चित है और अपने क्रम के अनुसार उनका परिणमन हो रहा है। फिर आप ये क्या कर रहे हो? अब ये क्या कर रहे हो? ये और अपने आत्मा में नहीं जा सकते हैं, तो जो चरणानुयोग जिसकी अनुमति देता है वो किया जा रहा है। लेकिन ये विश्वास है कि जिसका जिसका जैसा जैसा होना है वो उसकी उसकी योग्यता से और उसकी समझ से होगा। मेरे समझाने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा सहज वस्तु स्वरूप है। वस्तु प्रत्येक समय में परिणमन करती है, और प्रत्येक समय में परिणमन करना ये उसका स्वभाव है। जैसे वस्तु नित्य है, ये उसका स्वभाव है, उसका नाश होता नहीं, ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार वस्तु प्रत्येक समय में परिणमन करती है, अर्थात अनित्य रहती है, ये भी उसका त्रिकाल स्वभाव है। और वो जो परिणमन है वो क्रम नियमित है, विशिष्ट क्रम में है, एक के बाद एक क्रम में है, ऐसा सुनिश्चित है। वो क्रम भी सुनिश्चित है और वो उस द्रव्य में खचित है, उस द्रव्य में खचित है, और उसकी नोंद केवल ज्ञान में हो गई है। अब जब केवल ज्ञान में नोंद हो गई है, इसका मतलब
मेरा ज्ञान स्वभाव भी ऐसा ही है कि जैसा केवल ज्ञान जान रहा है वैसा ही मैं जानूं, ऐसा मेरा सहज स्वभाव है। तो केवल ज्ञान क्या जान रहा है? केवल ज्ञान अपने आत्मा को जान रहा है। तो मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है? अपने आत्मा को जानना तेरा ज्ञान स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सुनिश्चित और व्यवस्थितता से यहाँ पर समझाया गया है। अब क्रमबद्धता कहो, सर्वज्ञता कहो, ये क्या है? ये अपने को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा रहे। देखो और एक बात बताता हूं, सर्वज्ञता कहकर दो बातें बताते, या क्रमबद्ध केवल ज्ञान बताकर, क्रमबद्धता बताकर दो बातें करते हैं। एक तो मेरा सर्वज्ञ स्वभाव, ये भी बताया जाता है। एक क्या है मेरा सर्वज्ञ स्वभाव? बोलिए, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव क्या है? जानने की शक्ति। मेरा सर्वज्ञ स्वभाव क्या है? नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, मतलब आत्मा का स्वभाव, जानना देखना। ये तो सामान्य की बात कही। मेरा सर्वज्ञ स्वभाव क्या है? प्रश्न ये है, किसको जानन देखन? ये मेरा सर्वज्ञ स्वभाव, मतलब वो सर्वज्ञता, और ये मेरा सर्वज्ञ स्वभाव। अब वो सर्वज्ञता क्या कर रही है? प्रभावित हुए बिना जान रही है, तन्मय हुए बिना जान रही। तो मेरा स्वभाव क्या हो गया? मेरा स्वभाव भी प्रभावित हुए बिना और जैसा है वैसा ही जान रही है, तन्मय हुए बिना जानू। समझ में आ रहा है क्या? एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, सर्वज्ञ स्वभाव में दो बातें आई कि नहीं आई? एक तो सबको जानना, ये सर्वज्ञ स्वभाव, और दूसरी बात क्या आ गई? मेरा वस्तु का स्वभाव भी आ गया कि वो अपने आत्मा को ही जान रही है, अर्थात जानना ये उसका स्वभाव हो गया। तो ये उसका ज्ञान स्वभाव भी बताया और एक ज्ञान सामर्थ्य बताया। दो बातें बताई, एक ज्ञान स्वभाव और एक ज्ञान सामर्थ्य। ओके, और एक बात ऐसी बताई जा सकती है कि वो क्रम भी नक्की है, ये भी सर्वज्ञ स्वभाव के माध्यम से समझ में आ रहा है। तो ये जब सर्वज्ञ स्वभाव के माध्यम से ये नक्की हुआ कि क्रम नक्की है, अब मुझे क्रम में फेरफार करने का अवसर बचा नहीं है, ये भी मुझे क्यों विश्वास नहीं होता है? तो ये भी विश्वास मुझे हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये समझकर लाभ ऐसा होता है कि मैं अनादि से या इस वर्तमान भव में शरीर को ठीक रखूं, इसको ठीक करूं, उसको ठीक करूं, ये करने का जो भूत है वो भी ठीक हो जाता है। सब व्यवस्थित अपने अपने सुनिश्चित क्रम में ही परिणमित हो रहा है, ऐसा विश्वास जिसे हो गया है, अब उसे बाहर में कर्तृत्व हटता ही हटता है। वो बोझा रहता है नहीं है कि मैंने किसी का कुछ किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सर्वज्ञ स्वभाव के समय, और जो सर्वज्ञ स्वभाव नहीं समझता है, हाँ, वो अपने आत्म स्वभाव को समझता ही नहीं है, अर्थात उसको सम्य तो होता ही नहीं। हाँ, अभी भी उसका संसार बाकी है, ये पक्की बात है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी आश्चर्य की बात है, जिनेंद्र भगवान मिले, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली, ऐसी वाणी जो यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रही है, और इतना व्यवस्थित सब कुछ परिचय होने के बावजूद भी मेरा मिथ्यात्व सुरक्षित रहा, अबाधित हो रहा। यह आश्चर्य की बात है कि नहीं? हमने भगवान की मानी या नहीं मानी, अर्थात हमने नहीं मानी, तो ये अपना अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? भगवान ने तो जितना निरूपण होना था वाणी के माध्यम से वो तो हो गया, यहाँ तक आना था आ गया, लेकिन अब ये सुनकर भी हमको वो इष्ट नहीं भाषित हुई, हमको आनंद नहीं आया, हमको हाँ ठीक है, सर्वज्ञ है, ये जान रहे, तीन लोग तीन काल जान रहे, ये समझकर भी हमको वैसा उत्साह नहीं आया, वो उमंग नहीं आई, आत्मा को जानू ये भाव नहीं हुआ, तो समझना कि समथिंग इज मिसिंग। वो झील कहते हैं ना, वो उत्साह कम है, वो रुचि कम है। देखो, विभिन्न रुचियां ही लोका, जिसको जैसी रुचि होती है उसको वही दिखाई देता है। देखो, जो भोगी है
जो कामासक्त जीव है उसको निरंतर मैं उस पर स्त्री को कैसे प्राप्त करूं, यही उसको दिन रात वही विकल्प चलता है। जो चोर है ना, कैसे चोरी करूं, उसको निरंतर वही निरंतर उपयोग में वही घूमते रहता है। जो रसना इंद्रिय का भोगी जीव है ना, वो निरंतर उसको रसना इंद्रिय ही दिखाई देती है। जिसको घुमक्कड़ वृत्ति है ना, उसको आज ये देखा आज वो देखा। मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस में काम करता था किसी तो कंपनी में, तो वहां हमारा मैनेजर था, वो हर साल लोन निकाल कर घूमने जाता था। तो अब ये साल घूमकर आया, लोन चुकता किया, अब अगले साल कहाँ जाना उसकी तैयारी पूरे पहले दिन से, घूम के आते ही इमीडिएटली दूसरी तैयारी चालू करता था। तो ये क्या है, घुमक्कड़ रुचि उसको ये सब काम करा रही है और लोन ले लेकर वो काम कर रहा है। वह किस्तें पेमेंट करता था और घूम घूम कर आता था। तो ये क्या है, रुचि है, अर्थात उसको वही दिखाई दे रहा है। प्रकृति ही देखने के लिए वो उसकी रुचि वहीं पर है। समझ में आया? जिस ज्ञान ने ऐसी रुचि उत्पन्न की, उसी ज्ञान से अपने आत्मा को भी देखा जा सकता है। समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात। क्या कहा? जिस ज्ञान ने भोगों की रुचि करी, विषयों की रुचि करी, काम वासना करी, रसना लोलुपता करी, घर स्त्री पुत्र मकान आदि की प्रति अपनी थोड़ा सा मोह जोड़ दिया, उसी ज्ञान से अपने आत्मा को जानना है। साधन तो वही है, ज्ञान वही है, बस हमारी दृष्टि का फेर करना है, चेंज करना है। बाहर में सभी पदार्थ वे व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यक्त पदार्थ का ग्रहण करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी ये पुद्गल पदार्थ तो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तू विश्वास भी करता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका विश्वास करना है। मैं हूं ना, ये विश्वास हमको लाना है। समझ में आ रहा है क्या? सबसे बड़ा काम यही है, नहीं दिखने वाले को देखना है और जो दिख रहा है उसको गौण करना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दिख रहा है उसकी रुचि को गौण करना है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात जो परिचय में आते हुए भी परिचित नहीं हो रहा है, उसका परिचय बढ़ाना है, उसमें अपनापन स्थापित करना है। ठीक है? हाँ जी, जरा 37वीं गाथा का थोड़ा सा और अंश बाकी है, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। तत्कालिकेव सव्वे सत्सद्बुधा हि पज्जयातासिं वट्टन्ते तेणाने विशेषदो दव्वजादीनम्। असद्भूत हो सद्भूत हो सब द्रव्य की पर्याय सब, सद्ज्ञान में वर्तमानवत ही है सदा वर्तमान सब। कह रहे सभी पर्याय सद्ज्ञान में वर्तमान मत वर्तती है, वर्तमानवत वर्तती है। वर्तती का अर्थ क्या है मालूम है? वर्तती मतलब क्या? वर्तन करना, अर्थात तिष्ठती है, ये एक अर्थ तो होता ही है। और वर्तती है मतलब क्या? परिणमन होते हुए जानने में आ रही है, अर्थात एक के बाद एक वर्तमानवत वे सब पर्याय बराबर, उनका सीरियल भी एकदम स्पष्ट वर्तमानवत दिखाई दे रहा है एक, और जानने में भी आ रही है। कोई ऐसा पूछे कि साहब एक साथ कैसे? हमने कहा एक काम करो, तुम्हें एक साथ एक क्लास में एक टीचर कितने बच्चों का ज्ञान करती है? एक साथ 50 के 50 का ज्ञान कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक साथ हो रहा है कि नहीं ये ज्ञान? जब 50 का हो रहा है तो ये संख्यात का हो गया, असंख्यात का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो अनंत का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो अनंत सिद्धों का ज्ञान कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। तो फिर अपने आत्मा का ज्ञान कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अपने आत्मा के आश्रित अनंत गुण है, उनका ज्ञान कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। जानना ही तो है, अनंत गुण है। समझ में आ रहा है क्या? तो जरूरी है इसको रुचि आनी चाहिए।
इसको रुचि ही नहीं आती है, इसको विश्वास ही नहीं है, अपने जाननहार स्वभाव के ऊपर वो हार चुका है। समझ में आ रहा है क्या? उसको ये विश्वास ही नहीं आता है, उसको आनंद ही नहीं आता कि अरे मैं जानने वाला हूँ, नहीं, ऐसा एकदम मुरझाया हुआ बैठता है, उसको उत्साह भी नहीं आता है कि हाँ मैं वो जाननहारा हूँ। हाँ मतलब समझ में आ रहा है क्या? वो उत्साह ही रुचि का परिचायक है। हाँ, मरे मन से सुनना कोई उपलब्धि नहीं होगी। जो सुनना है आनंद से, उत्साह से, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजनम। ये विश्वास हमको अपने में से आना चाहिए कि हाँ मैं मोक्षार्थी हूं, मैं ही मुमुक्षु हूं। खाली कहने से मैं मुमुक्षु बनता नहीं। मुमुक्षु के योग्य अपनी क्रिया, अपना परिणमन, अपना परिणाम होना आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो आइए थोड़ा सा पेज नंबर 188 पर आ जाइए। ये वृंदावन दास जी ने जो छंद लिखे है वो आप पढ़ लेना, अपन उसका हिंदी अनुवाद और थोड़ा सा कुछ बात है वो मुझे कहनी है। क्रमवर्ती अर्थात प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि भगवान ये सब जान रहे एक साथ, कैसे पॉसिबल है? हाँ, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि किसी को लगता है कि सब भूतकाल को जान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्तमान को जान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भविष्य को जाना ये बहुत बुरा हो गया। ऐसा लगता है किसी को। तो अभी उसके अपेक्षा से उत्तर भी दिया जाएगा। पहली बात तो भूतकाल को जानने में हमको क्यों दिक्कत नहीं सब, क्योंकि वो हो गई है। वर्तमान को जानने में क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हो रही है। लेकिन भविष्य को जानने में क्यों दिक्कत है, क्योंकि वो हुआ नहीं है। और फिर मैंने जो डिसाइड किया उसका क्या? समझ में आया क्या? इसको तकलीफ क्या है? मैंने जो डिसाइड किया है भविष्य का, उसका क्या? इसको ठेस लगती। मान लो मैंने डिसाइड किया है कि अब 1 साल में मुझे 2 करोड़ रुपया कमाना है। एग्जाम्पल, 1 साल में मुझे 2 करोड़ रुपया कमाना है। अभी ये मैंने क्या किया है, डिसाइड करके लिया, ये अनुमान के स्तर पर है और मैंने प्रण कर दिया है और उसके लिए मैं एकदम उद्यमी हो गया हूं। पैसा कमाने के लिए साम दाम दंड भेद से मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं। अब वह केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान ने मेरी पर्याय जान ली है कि वो कह रहा है कि नहीं ये 1-2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, ये 50 लाख कमाने वाला है। अब ये जो है ये केवल ज्ञान ने देख लिया है और मैं उद्यमी हो रहा हूं 2 करोड़ के लिए। अब जब केवल ज्ञान की बात हो गई, अब मुझे लगता है कि मेरा उत्साह अब कम हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं उतना ही प्रयास करूंगा जितना केवल ज्ञान ने जाना है। ये इसे सुहाता नहीं है। अर्थात इसको लगता है कि केवल ज्ञान ने जान लिया, अब मेरा पुरुषार्थ का क्या हो गया। तो यहाँ पर समझाते केवल ज्ञान ने जाना है, ऐसा तुम्हारे द्रव्य में ही उसकी नोंद है, तभी तो केवल ज्ञान ने जाना है। केवल ज्ञान ने जाना इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ कम हुआ, ये किसने कहा? एक बात तो ये। और सच्चा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का क्या होता है? सच्चा पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का जैसे वस्तु का परिणमन है उसे सहज स्वीकार करना, ये मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ है। बाहर में कुछ करने की चेष्टा अपराध है, अपने में कुछ हेरा फेरी करने की चेष्टा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? 80वीं गाथा में जब जाएंगे अपन, तब वहां पर भी फिर से बताया जाएगा माला के उदाहरण से, तब वहां तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन भविष्य की पर्याय को ये बदलना चाहता है तो उसके क्या करना पड़ेगा? उसमें एक पर्याय हटानी पड़ेगी, जो इसको चाहिए उसको वहां पर पिरोना पड़ेगा। अर्थात कितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अर्थात उस पर्याय को, उस द्रव्य को जो एकदम पर्वत के समान अचल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे अचल पर्वत को तुम तोड़ने की चेष्टा कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? जो कि अपराध है। देखो आइए थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। शंकाकार शंका करता है, मिल रहा है 188 पर है। शंकाकार शंका करता है कि
ज्ञान वर्तमान पर्याय को जानता है, ओके, तो इसमें शंका नहीं होती, क्योंकि वह हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। समझ में आया? हम देख रहे हैं इसलिए वो जान रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किंतु हे मित्र, भूत और भविष्य की पर्याय तो अभी भी है नहीं, उन्हें कैसे देखा जाए? उसलिए चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या है? भूतकाल विद्यमान नहीं है, भविष्यकाल विद्यमान नहीं है, तो उनको कैसे जान सकता है? उत्तर, मैंने तो एक कदम आगे बढ़ के बोला, चलो ठीक है, भूतकाल का जान लेता है। कैसे? हमने कहा ना कल, आज क्या वार है वैसे? आज है मंगलवार, तो कल क्या था? सोमवार। अब हम भूतकाल की जानते कि नहीं जानते? जान रहे, बराबर है कि नहीं? और भविष्य में क्या आने वाला है? बुधवार आने वाला है, ये भी हम जान रहे हैं। अर्थात हम कितना सुनिश्चित रूप से जानते हैं कि अब कल बुधवार ही है और कल सोमवार होकर गया, ये हम कितना व्यवस्थित जान रहे हैं। तो हम भी 3 काल की जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? भूत, वर्तमान और भविष्य की, बराबर है कि नहीं? तो ये क्यों हमको विरोध होना है? फिर जब ये नक्की है तो फिर अगली सब बातें भी नक्की है, ऐसा अनुमान से हम नक्की क्यों नहीं कर सकते? देखो, और जैसे कोई मनुष्य है, ऐसी उसकी अवस्था होती है क्या? पहले बूढ़ा, फिर जवान और फिर बच्चा, ऐसी उसकी अवस्था है क्या? अवस्था क्या है? बालक, बच्चा, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध, यही अवस्था है कि नहीं उसकी? और इसी क्रम से आती है कि नहीं? हाँ, 1 साल का होने के बाद में 2 साल का, 2 साल के बाद में 3, ऐसे ही बढ़ेगा कि नहीं? या पहले 50 साल का हो गया, फिर बाद में 10 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा, ऐसा कुछ अक्रम से होगा? कितनी विचित्र लगेगी ये बात, कितनी भद्दी दिखेगी। आप थोड़ा विचार तो करो कि हम पर्याय को बदलना चाहते, एट व्हाट कॉस्ट? समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। इसलिए हमारी कल्पना को छोड़ देना, और जैसा वस्तु का परिणमन सुनिश्चित है, सुचारू रूप से है, वैसे उसे स्वीकार करने में महापुरुषार्थ है। साक्षात मोक्ष इसी स्थान पर है। देखो, मोक्ष की जब चर्चा करते हैं, अपने को क्या लगता है मोक्ष क्या है? तो हम कहते हैं साहब, जहां पर सिद्धालय है वहां पर मोक्ष है, एक। दूसरा कहते हैं कि जहां पर कर्मों का अभाव हो गया सो मोक्ष है, 2। तीसरी बात कहते हैं कि जहां पर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, समस्त लोकालोक जानने में आया, सो मोक्ष है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? यू आर रॉन्ग माय डियर। मोक्ष इज नॉट सिद्धालय, मोक्ष इज नॉट केवल ज्ञान, मोक्ष इज नॉट क्या कह रहे, क्या कहा था? और एक पॉइंट, मोक्ष अन्य कुछ नहीं है। फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष आत्मा में स्थिति है, अर्थात आत्मा आत्मा को जान रहा है, यही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष किसी कर्म के अभाव का नाम नहीं, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पराश्रित कुछ भी बात नहीं है, सब स्वाश्रित है। कल बताया था कि मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए 1 रुपया भी अपने पास होना जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी बात बोली है, विश्वास होता है क्या? आप कहोगे ऐसा कैसा, आज बाहर निकलो तो 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, 2000 रुपया लगता है, ये होता है वो होता है, इतनी महंगाई। देखो तो करके, विश्वास करो, 1 रुपये की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पता चला? उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेकर तो और अच्छी बात होगी, ख्याल में आएगी। जैसे गजकुमार मुनि है ना, गजकुमार मुनि है, बराबर। एक प्रवचन सुना, उसी प्रवचन में सम्यक दर्शन हो गया, उसी प्रवचन से वैराग्य हो गया, उसी प्रवचन से उनको मुनि अवस्था भी प्रकट हो गई, उसी प्रवचन से को सुनकर वे क्या हो गए? स्मशान में आकर ध्यानस्थ हो गए, और उसी के बल पर मोक्ष भी गए। कहा 1 रुपया तो लगा था उनको।
समझ में आ रहा है क्या? इतना सहज सुलभ है नहीं, ये एक विशिष्ट केस है, विशिष्ट केस है। हाँ विशिष्ट केस है, लेकिन है ना केस, मतलब संभव है कि नहीं, बिना 1 रुपया के भी तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ये विश्वास तुम्हें क्यों नहीं आता है? उदाहरण देखकर तो विश्वास लाना ही चाहिए ना। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे। उत्तर में समाधानकर्ता कहते हैं कि जब हम बचपन की बातें याद करते हैं तो सभी घटनाएं प्रत्यक्ष के समान ही भासित होने लगती है। हम बचपन की बातें कितने जनों को याद है? हम बचपन में ये करते, हम वो करते, हम ये कॉलेज में गए, हम ये ऐसे मजा किया, हम वैसे मजा किया। जब 2 पुराने दोस्त मिलते वो क्या करते हैं? हाँ पूरे सब उन्होंने जैसे समय बिताया था, देख हम यहाँ पर ऐसा करते थे, हम वहां पर वो करते थे, हम ऐसा करते थे, हम इस टीचर के साथ ऐसा करते थे, उस टीचर के साथ ऐसा करते थे, हम यहाँ पर ट्रिप को गए थे। ये याद आता है कि नहीं? कैसे याद आ रहा है? अर्थात ज्ञान से याद आ रहा है कि नहीं? जब वो याद आ रहा है, अर्थात ज्ञान किया जा सकता है भूतकाल का, तो तुम भूतकाल नहीं है ऐसा क्यों कहते हो? ओके, तो ये तर्क यहाँ पर आया। ओके, उत्तर में समाधानकर्ता कहते हैं कि जब हम बचपन की बातें याद करते हैं तो सभी घटनाएं प्रत्यक्ष के समान ही भासित होने लगती है। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। अथवा शास्त्रों में बताई गई भविष्य की घटनाएं के बारे में भी विचार करते हैं तो आकृति सहित ज्ञान में झलक जाती है। और भविष्य की, अब यहाँ पर दूसरा तर्क दे रहे, भूतकाल की बात तो हमको याद आती है और भविष्य की बातें शास्त्र में बताई है, वैसे हमारे आंख के सामने पूरा उसका प्रॉपर इमेज सब कुछ तैयार हो जाता है, अर्थात वो भी हमको प्रत्यक्ष हो जाती है। देखो जैसे श्रेणिक भगवान अभी क्या है? नारकी है। श्रेणिक अभी क्या होने वाले हैं? अगले भव में वे अब क्या बनने वाले हैं? महापद्म नामक तीर्थंकर का जीव होने वाला है, पहले तीर्थंकर होने वाले। ये सब कैसे जान रहे? हम ज्ञान से जान रहे कि नहीं जान रहे? राम कहाँ है, रावण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, जान रहे कि नहीं जान रहे? जाने बिना हम कहते कैसे है? समझ में आया? एक जन दूसरे आदमी को मिला और उसने कहा कि साहब ज्ञान को जानता है, अर्थात स्व को जानता है, पर को जानता ही नहीं है। कोई एनालिस्ट, उसने कहा तो तुम मुझे जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? बोले जान रहा हूं। तो मुझे जान रहे हो तो मैं पर हूं कि नहीं हूं? हाँ हूं। तो ज्ञान पर को जानता है कि नहीं जानता है? हाँ जानता है। तो बात सिद्ध हो गई। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान पर को जानता है। अब जो ज्ञान पर को जान रहा है वही ज्ञान स्व को जान सकता है क्या? बिल्कुल जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं ज्ञान हूं और ज्ञान से युक्त मेरा परिणाम हो रहा है, तो ऐसा परिणामी पदार्थ कौन है? वो आत्मा। और ऐसे आत्मा में ही तिष्ठना है, रमना है, जमना है। यही अपना सहज स्वभाव है, आनंद का स्थान है। आगे बढ़ते देखो, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। अथवा शास्त्रों में बताई गई भविष्य की घटनाओं के बारे में विचार करते हैं तो आकृति सहित ज्ञान में झलक जाती है। उदाहरण देखो अभी क्या दे रहे हैं, देखो हाँ, बाहुबली, भरत आदि तो प्रथम पुरुष भूतकाल में हुए हैं। अथवा राजा श्रेणिक तो भविष्य में भगवान होने वाले हैं। इन सबके चित्र देखकर इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है कि हम गेयों को प्रत्यक्ष देखते हैं, अर्थात इनका मात्र हमने जिनवानी से जान लिया या इनके चित्र देख लिए तो हमको लगता है कि नहीं प्रत्यक्ष है, ये बिल्कुल लगते हैं। जैसे कोई कथा पढ़ी जा रही है, हमको लगता है कि नहीं हम उस कथा के साथ रूबरू हो गए, एकदम उसके साथ एक मेक हो गए। अर्थात हर पात्र का एकदम चेहरा और उसके हाव भाव भी हमको ज्ञान में आ रहे हैं कि नहीं। ये जो जानने में आ रहा है कि ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? बिल्कुल प्रत्यक्ष है। समझ में आया? तो भविष्य की बातें भी प्रत्यक्ष। देखो अगर भविष्य की बात जानने में नहीं आती तो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर ही जानते हैं। अगर भविष्य की जानकारी नहीं होती तो भगवान की, अर्थात महावीर भगवान की वाणी ही नहीं खिलती, क्योंकि भविष्यकार जो इंद्र है उन्होंने ये जाना
कि भाई ये आदमी है गौतम और उसके निमित्त से ये वाणी खिलने वाली है, तभी तो जाकर काम हुआ। कहने की बात इतनी है, भविष्य की जानकारी है, किस काल में कैसा होना है सब उसकी नोंद है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें आगे पीछे करने की बात नहीं है। हमेशा लोग एक प्रश्न करते हैं कि जो महावीर भगवान का समोशरण लगा, इंद्र तो अवधि ज्ञानी थे, इंद्र ने पहले दिन ही अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया, 66 दिन तक क्यों लगाना पड़ा? ऐसी ही उनके ज्ञान की योग्यता थी, बस, और कुछ नहीं। इसमें और कोई आंसर ही नहीं बैठ सकता। उनके ज्ञान का परिणाम इसी प्रकार से होना था। समझ में आ रहा है क्या? ये इंद्र के ऊपर। और दूसरा, 66वें दिन ही भगवान की वाणी खिरनी थी, ऐसा सहज उस द्रव्य का ऐसा ही परिणाम था। अर्थात वे पुद्गल परमाणु का परिणमन उसी दिन होना था, आगे पीछे नहीं। दिया है जयसेन स्वामी ने कहा कि देखो ये खंबे पर 24वाली टंकोत्कीर्ण है, तो 16वें तीर्थंकर के समय का है, अर्थात शांतिनाथ भगवान तो प्रत्यक्ष है, और उनके पहले के 15 वे भी उसी खंबे पर है, इसलिए वे प्रत्यक्ष, और आगे के 7 भी वे भी खंबे पर विद्यमान है, तो वे भी प्रत्यक्ष। इस न्याय से कह रहे हैं कि समस्त 24 प्रत्यक्ष मेरे ज्ञान में वर्तते हैं। अब 24 की बात नहीं, यहाँ तो अनंत भी इसके ज्ञान में वर्त सकते हैं। जब 24 वर्त सकते हैं प्रत्यक्ष वर्तमानवत, तो अनंत भी वर्तमानवत झलक सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये न्याय की भाषा है। आगे बढ़ते देखो, छद्मस्तु के ज्ञान की भी जब ऐसी स्थिति है कि वे भूत और भविष्य के को वर्तमान के समान ही जान लेते हैं। ये क्या देखो महत्वपूर्ण बात, छद्मस्तु के ज्ञान की भी जब ऐसी स्थिति है कि वे भूत और भविष्य को वर्तमान के समान ही जान लेते हैं। क्या क्या तर्क दिया भूत का वर्तमानवत जानने के लिए और भविष्य का वर्तमानवत जानने के लिए? कोई बताएगा क्या तर्क दिया? बोलिए। छद्मस्तु का ज्ञान वर्तमानवत क्या क्या जान रहा है? भूत और भविष्य की जान रहा है, तो क्या तर्क दिया? देखो, भूतकाल की जो बात है, जो बीत गई है, उसको याद करता है कि नहीं? तो ये वर्तमानवत प्रत्यक्ष जाना कि नहीं? जान लिया। और भविष्य की शास्त्र में जो बात आई है कि भविष्य में श्रेणी तीर्थंकर होंगे, 6वां काल होगा, दुखमा काल होगा, वहां पर जीव बिलों में रहेगा, तिर्यंचवत रहेगा, वो 6वें नरक पृथ्वी से आएगा और फिर से नरक में ही जाएगा। ये सब बातें हमने जानी है कि नहीं? प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहे। समझ में आ रहा है क्या? 3 लोग अभी हमारे ज्ञान में आ रहा है क्या? बिल्कुल। हम नक्शा जो बनाया है वो 3 लोग का हमारे ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? हमको धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हमारे ज्ञान में है कि नहीं है? बिल्कुल है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल हमारे ज्ञान में ये द्रव्य ही आ रहे हैं। जब हमको कहा जा रहा है कि कैसे आ रहे हैं, तो बस इतना ही कहा कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायी, तो वो धर्म द्रव्य है, और स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में, स्थिति करने में जो सहायी, वो अधर्म द्रव्य है। जो स्वयं परिणमते हुए जीव और पुद्गल को परिणमन कराने में सहायी, ऐसा काल द्रव्य। और जो समस्त पदार्थों को जगह देता है, अवगाहन करता है, अर्थात वो आकाश द्रव्य। ये हमको स्पष्ट जानने में आ रहा है कि नहीं? पुद्गल तो हमको प्रत्यक्ष, पूरा हमारा जीवन इस पुद्गलों के आश्रित है, तो पुद्गल को तो कहने की बात ही नहीं। और बचा हुआ क्या? अपना आत्मा,
अभी हम जीव है ये जानने में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल जानने में आ रहा है। जो जानता है सो जीव है, ऐसा हमारा जाननपना हमको जानने में आ रहा है क्या? बिल्कुल जानने में आ रहा है। अर्थात जीव ही जानने में आ रहा है, अर्थात जो द्रव्य जान रहा है एक समय में जान सकता है। वर्तमान भूतकाल की भी जान सकता है, वर्तमान वक्त तो है ही सब सामने, और भविष्य की सब बातें जान सकता है। कहो मेरा अगला प्रश्न, क्या हम अपनी मोक्ष की पर्याय को जान सकते या नहीं जान सकते? हाँ, हम अपनी मोक्ष की पर्याय को भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते? सब ज्ञान से। कौन सा ज्ञान से? अनुमान ज्ञान से। समझ में आया क्या? जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, ये परिणाम स्वभाव की रुचि वाले हैं, स्वभाव की तरफ झुकाव वाले हैं। इनको पर विषयों की, भोगों की वासना नहीं है, ऐसा सहज दिखाई देता है। संसार शरीर भोगों से निवृत्त होने का वारंवार भाव होता है। जीव दया निरंतर पलती है, जीव दया के भाव आता है। 8 मूल गुणों का 8 गुणों का भाव होता है, अर्थात निश्चकित निकांक्षित आदि 8 अंगों का निरंतर पलने का भाव रहता है। आत्मस्वरूप की निरंतर रुचि और उसकी धगश लगी है कि मेरा आत्मा, मैं जाननहारा, ऐसा निरंतर इसकी धारणा में जो पड़ा है, और चिंतन में भी निरंतर वो आत्मा ही आ रहा है। तो हम इससे ये नक्की कर सकते हैं कि हम 6 द्रव्यों को एक समय में भी जान सकते हैं। समझ में आ रहा है? भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की हम जान सकते हैं। इस वर्तमान ज्ञान से जान सकते हैं। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य का धनी मैं हूँ। ओके, अब यहाँ पर कह रहे, लेकिन इतना सा जानना ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा जानना तो केवल ज्ञान जैसा है। केवल ज्ञान को दिखाकर हमको अपने स्वभाव सामर्थ्य का ज्ञान कराना है। तो ऐसा अविनाशी और उद्दंड, ऐसा मैं एक पावर हाउस हूँ, ऐसा हमको विश्वास केवल ज्ञान को देखकर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। छद्मस्तु के ज्ञान की भी जब ऐसी स्थिति है कि भूत और भविष्य को वर्तमान के समान ही जान लेते हैं, तब जिनके संपूर्ण आवरण का सर्वथा नाश हो गया है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, सहज ही शुद्ध प्रकाश हो गया है, वे 6 द्रव्यों की, भूत और भविष्य की अनंत पर्यायों को देखे जाने, इसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। एक क्या तर्क दिया, समझ में आया ना? जब छद्मस्त जान सकता है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं जान सकता? इतनी सी बात है। अरे हम तो ये कह रहे, जब मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान जान लेते हैं तो फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं जानेगा? समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बात। ज्ञान का यह स्वभाव जब निस्वभाव में परिणमित होता है, तब भगवान जगत के सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं। सूर्य के समान शुद्ध बुद्ध परम प्रकाश में सभी वस्तुएं प्रकट जान ली जाती है। इसमें तर्क वितर्क के लिए क्या स्थान है? सभी वस्तुएं जान ली जा रही है, अर्थात उनकी सभी अवस्थाएं भी जान। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं आ रही है? अरे यार, आ रही है। चलो ठीक है, देख आ रही है ना? अब आ रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जरा देखिए एक बार, लॉग आउट करके फिर से एक बार ज्वाइन करके देखिए। हाँ ठीक है। तो मैं इन बात के ऊपर खड़ा था कि जब छद्मस्त के 3 काल की सब जानने में आ सकती है, छद्मस्त को त्रिकालवर्ती पर्याय का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है, तो केवल ज्ञान क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है। हाँ, ज्ञान का यह स्वभाव, जब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ज्ञान का यह स्वभाव जब निस्वभाव में परिणमित होता है,
तब भगवान जगत के सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं। सूर्य के समान शुद्ध बुद्ध परम प्रकाश में सभी वस्तुएं प्रकट जान ली जाती है। देखो उदाहरण दिया जा रहा है सूर्य का। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होते ही समस्त वस्तुएं एकदम प्रकट दिखाई देती है, वैसे ही केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश होते ही, अब वो क्या सूर्य जैसे प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ज्ञान का सहज ऐसा अपना स्वभाव व्यक्त हो गया, आवरण हट गए, तो वो स्वभाव इस जाति का है कि उसमें समस्त पदार्थ जाने जा सकते हैं। उसमें तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं है। तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं मतलब क्या? नहीं इतना तो जान लेना चाहिए, उतना नहीं जान लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानने में आ सकता है। देखो ना, बहुत बड़ी बात है। सब कुछ जानना मतलब क्या? सबसे गंदी से गंदी चीज जानने में आएगी, सबसे विपरीत से विपरीत पर्याय उनके ज्ञान में आ सकती है। अर्थात कितनी भी खराब वो पर्याय क्यों ना हो, उनके ज्ञान में वो उसका नोंद हो रहा है। और देखो, उसका नोंद होते हुए भी वे समस्त द्रव्यों को निर्दोष देखते हैं। समस्त द्रव्यों को निर्दोष देखते हैं, अर्थात उनमें दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनमें वो स्वभाव दृष्टि ही देखते हैं। समझ में आ रहा है? सब में उनका भगवान स्वभाव ही देखते हैं। जिस प्रकार जीव चेतना के कारण चिदेश्वर है, उसी प्रकार अजीव या पुद्गल अपने जड़त्व के कारण जड़ेश्वर है। वो भी ईश्वर है। ईश्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वयं पूर्ण है, अपने से सब अपना काम करता है और अपने नियमित क्रम में करता है, आगे पीछे हेरा फेरी नहीं करता है और सुव्यवस्थित रूप से करता है। उसका संचलन करने वाला कोई पर पदार्थ नहीं है, वो स्वयमेव अपना संचलन करता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, लोक में कितनी मिथ्या भ्रांतियां है। मतलब कुछ भी कार्य हो जाए तो होम आदि कर लेते हैं। ये कितनी मिथ्या भ्रांतियां है। भारत जीत जाए होम कर रहे, ये हो जाए होम कर रहे, कुछ घर का ये कर दिया तो होम करने लग गए। कितनी भ्रांतियां है। अर्थात इससे थोड़ी अपना काम सिद्ध होने वाला है या योग्य होने वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं तत्व चिंतन यही एक अमोघ औषधि है। क्रम नियमित अवस्था का सुव्यवस्थितपना, इसकी स्वीकृति, यही सच्चा तत्व चिंतन है। समझ में आ रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। सभी वस्तुएं अपने वस्तु स्वभाव में शोभायमान है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। यह प्रशस्त मत सर्वसम्मत मत है। क्या कह रहे हैं? यह प्रशस्त मत सर्वसम्मत मत है। अब स्वामी जी की बात यहाँ पर आ गई है, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेते हैं। समय भी थोड़ा ये तो पढ़ लेते। चलो, द्रव्य क्रम पूर्वक तप्ति अर्थात प्रकट होने वाली संपदा वाला है। उसमें एक समय में एक पर्याय होती है जो क्रम पूर्वक तपती है, अपने समय में प्रतापवंत वर्तती है। हाँ, मुझे एक अच्छे पॉइंट के ऊपर बात करनी, चलो करते हैं। वह पर्याय अपने प्रभुत्व रखती है। उस समय की पर्याय स्वयं से स्वरूप की संपदा है, लक्ष्मी है। इसमें विकारी और अविकारी दोनों पर्याय आ जाती है। ये अंडरलाइन दिस, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पर्याय क्रम पूर्वक होती है, वह उसकी शोभा है, वह उसकी संपदा है। विकार एक के बाद एक होता है। इस तरह ज्ञेय में क्रमबद्ध परिणमन होता है, वह ज्ञेय का स्वभाव है। विकार अथवा अविकार सभी क्रमबद्ध है। क्या कह रहे, थोड़ा सा मैं बताओ। कह रहे शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय है। ये कह रहे हैं वे स्वभाव है उस समय का, उस द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव, उस द्रव्य का वो वैभव है। वैभव
ऐसा जब हम देखेंगे, हमको किसी के ऊपर कषाय होगी, किसी के ऊपर द्वेष होगा, हाँ, कुछ भी नहीं होगा ना। क्यों? इसकी पर्याय इस समय उसका वैभव है। ऐसा जब बोलते हैं, मान लो कोई चोरी कर रहा है, कोई ठग रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो भी कह रहे हैं कि उस समय उस द्रव्य का वही वैभव है। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है, कितना निर्भर किया जा रहा है, निर्भर किया जा रहा है। आप थोड़ा सा विचार करना जीवन में। देखो, ये बात हजम करना इतनी कठिन है। क्यों? क्योंकि अनादि का सब विपरीत संस्कार पड़ा है, और इस संस्कार को तोड़कर इस स्वभाव के स्वीकृति में ही महापुरुषार्थ है। अगर पुरुषार्थ किसका नाम है, तो जैसी वस्तु है वैसा ही उसका परिणमन स्वीकार करना, उसमें हेरा फेरी का कुछ भी भाव नहीं रखना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। देखो, हमसे अच्छा वो ग्वाला है जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुछ समझता भी नहीं था, बस विशुद्धि इतनी थी, मुनिराज कुछ झूठा नहीं बोलेंगे, मेरा कभी नाश नहीं होता, खत्म, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं तो ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, इतना ही वो पकड़ रहा है। मुनिराज जो कुछ करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। इस सद्भावना के बल पर देखो क्या ज्ञान का क्षमा, क्या उसकी ताकत अगले भव में दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि हमको इन वचनों के ऊपर विश्वास होना, श्रद्धा होना कि ये सत्यार्थ है, और वैसी ही प्रतीति करने का भाव करना चाहिए। बिल्कुल, जितना विरोध है वो दुख का ही कारण है। समझ में आया? संसार में भटकने का ही कारण है। देखो, हाँ, एक बात ये हो गई। चलो, मुझे तो महत्व की बात करनी है अभी। यानी कि भूतकाल की पर्याय द्रव्य में है एक, भविष्य काल की भी पर्याय द्रव्य में है दो। कैसे है? कह रहे है इसलिए तो केवल ज्ञान जान रहा है। अगर द्रव्य में नहीं होती, मात्र वर्तमान पर्याय होती, तो क्या प्रॉब्लम होता? द्रव्य अनादि का सिद्ध नहीं होता, और आगे की नहीं होती तो अनंत का सिद्ध नहीं होता। आज द्रव्य की अनादि अनंत सिद्धता इसी के बल पर तो है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जब द्रव्य आप शुद्ध कहते हो, तो ये विकृत पर्याय, इनको आप द्रव्य में जब जाएगी तो ये कैसी जाती है, प्रश्न ये किया जाता है। देखो, जब द्रव्य में, दो अर्थ करूंगा, जब द्रव्य में जाएगी वे पारिणामिक भाव रूप होकर जाएगी, एक। दूसरी बात, जब द्रव्य में जाती है ऐसी वो अवस्था लेकर ही वो द्रव्य में समा जाती, अर्थात उस समय के द्रव्य पर वही चित्र इंगित है। कब इंगित है? कह रहे त्रिकाल में वही चित्र इंगित है, वही है उस पर्याय में, अन्य कुछ भी नहीं है। आप जिस काल में देखना चाहो उस काल में देखो, अर्थात आप भूतकाल में देखना चाहो तो अभी वर्तमान चल रहा है, तो भूतकाल में देखना चाहो तो आपको भूतकाल में वैसे का वैसा ही चित्र दिखेगा। आज आप वर्तमान में ही देख रहे हो तो आपको वर्तमान में तो प्रत्यक्ष वही दिखाई दे रहा है, और यदि आप भविष्य में देखना चाहते हो तो भविष्य में प्रत्यक्ष आपको वही दिखेगा। वो प्रत्यक्ष भविष्य की बात वर्तमान में प्रत्यक्षवत जानने में आती है। अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत विश्वास लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये क्या कही बात? ये भूतकाल की पर्याय क्या होती है? मान लो क्रोध की पर्याय है, तो कह रहे क्रोध की योग्यता लेकर द्रव्य में गई है, लेकिन जाते समय पारिणामिक भाव रूप होकर गई है। अब आप दो बातें कह रहे हो, क्रोध की योग्यता और पारिणामिक भाव भी। हाँ, है ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं और बताता हूँ। अभी हमारी हम जीव है, चलो मिट्टी का लेते हैं। मिट्टी में घड़े रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है कि नहीं है? और फिर अभी घड़ा क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी उसकी वो सामर्थ्य व्यक्त नहीं हो गई है, लेकिन इसका मतलब भविष्य में नहीं व्यक्त होगा, ये कहाँ से लाया? सामर्थ्य है, इतनी सी बात है। अब मैंने ये क्या है, मिट्टी का उदाहरण भविष्य की अपेक्षा घटित किया।
तो अब आत्मा के ऊपर भी, भविष्य का के ऊपर भी घटित करके देखिए कि कह रहे कि हम अभी जीव है, ये हमारा स्वभाव सामर्थ्य, और भविष्य में ये पर्याय केवल ज्ञान की होगी या मोक्ष की होगी, वो जो पर्याय है उससे परिणत होगा ये द्रव्य। ये अभी पड़ा है उस द्रव्य में, अर्थात वो अभी व्यक्त नहीं है, लेकिन जब आप उस पर्याय को आज वर्तमान में भी देख रहे हो तो आपको वो साक्षात आज ही घटित होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा चमत्कारी ये ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव। ठीक है। अनंत काल की भूत पर्याय और भविष्य की पर्याय वे सभी अविद्यमान और विद्यमान व पर्याय केवल ज्ञान में भाषित होती है। देखो, केवल ज्ञान सामर्थ्य दिखाए बिना हमको महिमा नहीं आती। देखो, हमको कोई कहे ये करो भाई, तुम ध्यान करो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, क्रोध नहीं, मान नहीं, मत्सर नहीं, ये सब बोल देता है। उपलब्धि है? कह रहे कोई उपलब्धि नहीं। क्यों उपलब्धि नहीं है? क्योंकि ये स्वीकृति नहीं है, वो प्रतीति ही नहीं है। स्व के प्रति वो प्रतीति, स्व सामर्थ्य के प्रति वो प्रतीति, और वर्तमान स्वभाव की भी तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसा है, इसलिए फिर तुम्हें आत्मानुभव कहो, सम्यक ज्ञान कहो, ये होता नहीं है। एक दूसरी बात ये समझना कि सम्यक ज्ञान की दृष्टि करके किसी को सम्यक ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान की दृष्टि करके किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। अर्थात वो पर्याय को गौण करना पड़ेगा, और केवल ज्ञान क्या कर रहा है? तो मैं ज्ञान हूं, मैं जानता हूं, इस परिणमन के साथ में है, तो वैसा ही मुझे भी अपने ज्ञान संबंधी धारणा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पेज नंबर 190 पर आ जाइए। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। सर्वज्ञ के ज्ञान में एक समय में सभी अवस्थाएं आ गई है, सभी अवस्थाएं स्पष्ट होती, ज्ञात होती है। भूतकाल की अवस्था, वर्तमान अवस्था और भविष्य की अवस्था सभी भिन्न भिन्न ज्ञात होती है। देखो, मैंने चैनल का उदाहरण दिया था, सभी चैनल भिन्न भिन्न है, और हम जब चाहे उसको देख सकते हैं। आजकल तो वो स्क्रीन को डिवाइड करते हैं ना, मतलब एक ही स्क्रीन पर आप 5-7 चैनल देख सकते हो, जिसको जो चाहिए वो देख सकता है। ऐसा भी हो सकता है। देखो, ये क्या आ गया? सभी अवस्थाएं ज्ञात है, भूतकाल की अवस्था, वर्तमान अवस्था और भविष्य की अवस्था सभी भिन्न भिन्न ज्ञात होती है। प्रत्येक पर्याय का लक्षण भिन्न भिन्न ज्ञात होता है। केवल ज्ञान में सभी पर्यायों की मिलावट नहीं होती। जो अवस्था हो चुकी है, जो हो रही होगी, जो हो रही है और होगी, उसे वे भिन्न भिन्न जानते हैं। केवल ज्ञान एक समय में सभी कुछ जानता है, इसलिए उसे मिश्रित कहा है, किंतु प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न ज्ञात होता है। मिश्रित कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब जानने में आते हैं, लेकिन वे कोई प्रवेश नहीं करते, इसलिए भिन्न भिन्न ही है, ऐसा समझना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, पर्याय, भविष्य की पर्याय भी वे है ऐसी योग्यता लिए है, और भूतकाल की पर्याय वो भी स्वभाव की योग्यता लिए ही स्वभाव में गई है। अर्थात उस समय की वैसे ही परिणाम का स्वभाव लेकर वो गई है। अर्थात जब भी ये जीव केवल ज्ञान इस द्रव्य की अवस्था जानेगा, तो उसको वैसी ही वो अवस्था दिखाई देगी। यदि भूतकाल की पर्याय सर्वथा नाश हो गई ऐसा माना जाए, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती। अर्थात भूतकाल किसी का जाना ही नहीं जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए भूतकाल की पर्याय भी होना हमारे फेवर में ही है, ऐसा ही सहज वस्तु स्वरूप है। ठीक है, रुकते हैं, अपन कल 38वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।
स्थिति मतलब वो केवल ज्ञान में पड़ी है, उसकी नोंद है, इसको स्थिति कह रहे हैं। स्थिति मतलब भाव नहीं लेना, स्थिति मतलब वो सब उनका अक्यूमुलेशन, संग्रह केवल ज्ञान में हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न रूप से हो गया है, मिक्सिंग नहीं होता है, फिर भी सबका वैयक्तिक डिफरेंटली अपने हर समय का केवल ज्ञान स्पष्ट अलग अलग प्रकार से जानता है। अलग अलग प्रकार से मतलब भिन्न भिन्न करके जानता है, मिला मिला कर नहीं जानता है। तो स्थिति है अर्थात वे केवल ज्ञान में स्थित है, केवल ज्ञान में उनकी नोंद हो गई है, केवल ज्ञान में वे देखी जा रही है। ठीक है, इसको स्थिति कहना है। दिखाया नहीं यहाँ पर, तपती हुई मतलब प्रकट होती हुई। देखो ना, स्वामी जी का एक वही आया ना पिछले इसमें, हाँ, प्रकट होने वाली, तपती हुई मतलब प्रकट होने वाली। और कोई प्रश्न? आलेखाकार। अच्छा, देखो